बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के बाद रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबरों की ओर। तो उपचुनाव में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। गोला के दुलमी में महागठबंधन की चुनावी सभा है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, सुप्रियो भट्टाचार्य, पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता समेत पार्टी के तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के लिए महागठबंधन के नेता जनता से वोट मांग रहे हैं। तो चुनाव प्रचार लगातार तेज होता हुआ आखिरी ये 4 दिन आप इसे कह सकते हैं, 22, 23, 24 और 25 को चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले जो महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस वक्त जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महासभा यहां पर एक है, विशाल आम सभा है ये महागठबंधन की, जिसमें गठबंधन के सभी दल मौजूद है। और देखिए मंच पर कई गणमान्य और बड़ी शख्सियतें पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में तो यूपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की जा रही है। जनसभा में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ और बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो फिलहाल वोटर्स माने जाएंगे, वो मौजूद है। कार्यकर्ता तो लगातार लोगों को मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं, उन्हें बताने में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या किया है और किस तरीके से यहां आपके जनप्रतिनिधि को फंसाया गया साजिश के तहत, उसका जवाब आपको देना है। तो यूपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां पर पहुंचना है और यहां एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं। रामगढ़ के दुलमी में यह सभा होनी है। एक बड़ा प्रखंड दुलमी है और यहां भी वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। गोला में इससे पहले मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर चुके हैं, आज दुलमी में है। इसके अलावा भी कई एक जगहों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभाएं होनी है। तो यूपी प्रत्याशी के पक्ष में ये चुनावी सभा के लिए सीएम पहुंचे हुए, इसके अलावा भी तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि यहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव इस वजह से हो रहा है क्योंकि ममता देवी की विधायकी जा चुकी है। इसके बाद यहां पर चुनाव आहूत हुए। यहां से एनडीए की ओर से गठबंधन, एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी को समर्थन किया गया, उम्मीदवार बनाए गए जो आजसू के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी समर्थन कर रही है, यानी कि एनडीए की उम्मीदवार हो गई। और बजरंग महतो गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भी 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इस सभा इससे पहले गोला प्रखंड में जनता को संबोधित कर चुके हैं और अब दुलमी प्रखंड में ये महागठबंधन की सभा है। इंतजार मुख्यमंत्री के आगमन का ही हो रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर कि भीड़ जो लगी है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कहती है। हालांकि ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है, इंतजार रहता है इस बात का। तो आखिर ये 4 दिन 22, 23, 24, 25, इसके बाद 27 तारीख को जब 25 को बंद हो जाएगा, उसका 27 को वोट पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में रुख है, एक हवा है। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। विपिन, 4 दिन अब शेष रह गए हैं, पूरी ताकत से जो है राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दुलमी प्रखंड में क्या हालात है, मुख्यमंत्री के आगमन से जुड़ी क्या खबर है? जी देखिए पंकज, अंतिम 72 घंटे इस बाई इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार का बचा हुआ है और इस दौरान जो तमाम हैवीवेट चेहरे हैं, चाहे वो यूपीए कुंबे की बात करें या एनडीए खेमे की बात करें, सभी लोगों ने पूरी ताकत इस बाई इलेक्शन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए लगा रखी है। फिलहाल दुलमी ब्लॉक के इस मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और ये दूसरी चुनावी सभा हेमंत सोरेन की होनी है। फिलहाल ये जो सभा स्थल है, यहाँ पर पूर्व केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोधकांत सहाय पहुंच चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गांडे से विधायक है सरफराज अहमद, उनकी मौजूदगी है। जो जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव है सुब्रत भट्टाचार्य के साथ साथ जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी हो चुकी है। और अब से कुछ मिनटों के बाद मुख्यमंत्री के आने की सूचना है। और जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ये जो अंतिम का 72 घंटा बचा हुआ है इस बाई इलेक्शन को लेकर, उसमें सभी बड़े चेहरे जो है वो लगातार इस बाई इलेक्शन में कैंपेन करते नजर आएंगे। और जिस तरीके से बीते दिनों जो गोला हाई स्कूल में मुख्यमंत्री की सभा हुई थी उसमें जिन बातों का जिक्र हुआ था, उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जानबूझकर बाई इलेक्शन की स्थिति यहाँ पर पैदा की गई है और एक चुनी हुई सरकार को यहाँ पर अस्थिर करने की कोशिश इस महीने में की जा रही है ताकि विकास कार्य अवरुद्ध हो सके। पंकज, ये बाई इलेक्शन इससे पहले हुए 4 बाई इलेक्शन से कई मायनों में अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है नेमरा, जहां मुख्यमंत्री पले बड़े हैं। गुरुजी का पैतृक निवास है जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। सरकार ने जो बड़े निर्णय पिछले वर्ष लिए हैं, चाहे 1932 के खतियान की आधारित स्थानीयता की बात करें, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात करें, पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को बहाल करने की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करें, तो उसके बाद ये पहले बाई इलेक्शन की नौबत है और इस लिहाजा सरकार के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर बाई इलेक्शन की बात करें पंकज, तो जो अलग झारखंड बने 23 वर्ष हो चुके हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरा बाई इलेक्शन है। इससे पहले जब अलग झारखंड बना था तो यहाँ पर जो उस वक्त विधायक हुआ करते थे माले से भोला सिंह, उनके निधन के बाद 2002 में अलग झारखंड में पहला बाई इलेक्शन जब हुआ था, तब उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी के संबल से रामगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और ये वो आखिरी मौका था जब बीजेपी इस सीट से चुनाव जीती। उसके बाद 2005 में, 2009 में और 2014 में लगातार आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ चुनाव जीतते आए। 2019 में लंबे समय के बाद कांग्रेस के खाते में ये सीट आई और अब ये बाई इलेक्शन जहां महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ इस बाई इलेक्शन को कैंपेन कर रहा है। और जो जानकारी मिल रही है पंकज कि कभी भी मुख्यमंत्री का चौपर इस चुनावी सभा स्थल में जो इनका हेलीपैड बना है वहां पर लैंड कर सकता है। बात कर ले इस विधानसभा सीट की तो कुछ भी कह पाना पूरी जल्दबाजी होगी या फिर बहुत ही मुश्किल कह सकते की है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री का गढ़, जाहिर सी बात है गोला के निमरा से एक बड़ा संदेश जाता है। अविनाश पांडे भी हैं क्या वहां पर और क्या क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, फिलहाल अविनाश पांडे की वापसी हो चुकी है पंकज। 2 दिवस से उनका दौरा था। कल देर शाम अविनाश पांडे वापस दिल्ली जा चुके हैं। कल चितरपुर में मुख्यमंत्री फिर से एक बार चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि अंतिम वक्त जब होगा चुनाव प्रचार समाप्त होने का, तो उससे पहले मुख्यमंत्री का रोड शो भी गोला में प्रस्तावित है। और साथ ही साथ विपक्षी दलों की तरफ से भी आज ही केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रामगढ़ में चुनाव प्रचार कर रही है। कल अर्जुन मुंडा का चुनाव प्रचार होना है। तो हैवीवेट जो झारखंड की राजनीति के हैं वो लगातार अब रामगढ़ के इस तपिश में, जिस तरीके से सर्द मौसम अब हमसे विदा ले रही है, वैसे ही रामगढ़ के उपचुनाव की तपिश ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। सबकी नजर इस बाई इलेक्शन के परिणाम पर होगा। ये जरूर है कि इस परिणाम से सरकार पर, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन 24 से पहले हो रहे इस बाई इलेक्शन को कई मायनों में, कई राजनीतिक मुद्दों के आधार पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप नजर बना रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपसे कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ये मुख्यमंत्री का दूसरी सभा है ये, और मुख्यमंत्री भी लगातार पूरी ताकत के साथ यहां पर पहुंच रहे। मुख्यमंत्री का यहां पर पहुंचने का मतलब साफ होता है कि आप एक बड़ा संदेश देते हैं। ये संदेश देते हैं कि किस तरीके से सरकार आपके लिए काम करी, वो खुद मुख्यमंत्री अपनी जुबानी बताते हैं। तो ये जनता को अपील भी करता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि वो बहुत ही नजदीकी से नजर बनाए हुए चुनाव प्रचार पर और महागठबंधन को पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ना है। इस सीट को हर हाल में वापस जीतकर अपने खाते में लेकर आना है। तो बजरंग महतो की जीत के लिए पूरी ताकत महागठबंधन की यहां पर लगी हुई है। इधर
हम लोग के बीच में जिनका हम लोग प्रचार कर रहे थे, हम सबों के राज्य लोकप्रिय आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन झारखंड सरकार हम लोग के बीच में आ चुके हैं। अब हम लोग रैपर का कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी सीपीआई वाले सभी जिला कमेटी आए और माला विनोदी माला सकल माला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुलमी पहुंच चुके हैं, जहां पर महागठबंधन की सभा को संबोधित करेंगे। गोला में से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको यूपी प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री यहां पर सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले गोला में कॉलेज मैदान में एक सभा को वो संबोधित कर चुके हैं। आज दूसरी सभा मुख्यमंत्री की है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है, तो कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं राजेश ठाकुर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में आलमगीर आलम को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी कई नेता, सुबोध कंसाय आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई नेता यहां पर मौजूद हैं भुवनेश्वर में। और देखिए किस तरीके से यहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया जा रहा है। विशालकाय फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया है और हाथ उठाकर मुख्यमंत्री ने यहां पर अभिवादन किया है। यहां पर देखिए बजरंग महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोला के रहने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि गोला के निमरा में उनका आवास है, यानी कि उनकी जन्मभूमि है, फिर उनकी कर्मभूमि रही है। तो ऐसे में इन इलाकों में खास तौर से मुख्यमंत्री की सभाओं को आयोजित किया गया है ताकि यहां से मुख्यमंत्री एक संदेश दे पाए कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि महागठबंधन की ताकत बनी रहे, महागठबंधन का उम्मीदवार जीते और इसीलिए वो बजरंग महतो के समर्थन में चुनाव प्रचार में कूदे हैं और लगातार बहुत ही नजदीक से वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ताकत में कमी नहीं रखनी है, बिल्कुल ही, भले ही उपचुनाव क्यों ना हो, भले कि यहां से जो भी चुनाव जीतेगा वो सिर्फ 2 सालों के लिए ही विधायक रहेगा, बावजूद आप पूरी ताकत यहां पर लगाइए। और यही रणनीति बनी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जब महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई थी इस उपचुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि ताकत पूरी हमें लगानी है और हमें ये बताना है कि जनता यहाँ पर उपस्थित विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम कुमार पे ठिकानों पर हुई छापेमारी में अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ। जांच में ये बात सामने आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।